हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 6वां अध्याय है आकृतियाँ। बच्चों, आज हम द्विआयामी आकृतियों के साथ कुछ अभ्यास करेंगे। तो करते हैं बच्चों आज का अध्याय शुरू। बच्चों, ये है चंदा। चंदा ने एक गुड्डे का चित्र बनाकर अपने टीचर को बताया और टीचर को वो गुड्डे का चित्र बहुत पसंद आया। उसके टीचर ने बोला, अरे वाह चंदा, तुमने तो बहुत अच्छा चित्र बनाया है। अब देखिए बच्चों, जो चंदा ने गुड्डे का चित्र बनाया था उसमें कुछ आकृतियों का उपयोग किया है और इन आकृतियों को क्या कहते हैं? ज्यामितीय आकृतियाँ। अब देखते हैं बच्चों कि चंदा ने इस गुड्डे के चित्र को बनाने में कौन कौन सी आकृतियों का उपयोग किया है। देखिए बच्चों, चंदा ने एक इस तरह की आकृति का इसमें उपयोग किया है और इस आकृति का उपयोग उसने गुड्डे के कौन कौन से भाग बनाने में किया है? इसकी टोपी बनाने में किया है, इसके नाक में, दोनों हाथों में और दोनों पैरों को बनाने में इसका उपयोग किया है। अब देखिए बच्चों, चंदा ने दूसरी कौन सी आकृति का उपयोग किया है? एक उसने किया है कुछ इस तरह की आकृति का उपयोग। और बच्चों, इस आकृति का उपयोग उसने गुड्डे के कौन कौन से भाग को बनाने में किया है? एक तो इसका फेस बनाने में किया है, दोनों आँखें और ये बेल्ट, इसका उपयोग उसने इनको बनाने में किया है। अब देखिए बच्चों, चंदा ने एक इस तरह की आकृति का भी उपयोग किया है और इसका उपयोग किया है उसने इसका शरीर बनाने में और इसके दोनों पैरों के बनाने में। अब देखिए जो चंदा ने एक इस तरह की आकृति का उपयोग भी किया है और इसका उपयोग उसने दोनों कान बनाने में, इसका मुंह बनाने में, गर्दन बनाने में, दोनों हाथ, ये बेल्ट और दोनों पैर बनाने में इसका उपयोग किया है। तो देखो बच्चों, चंदा ने इन चारों ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करके कितना सुंदर चित्र बनाया है। बच्चों, आप भी इन आकृतियों के द्वारा कुछ अच्छे चित्र बना सकते हैं। अब बच्चों, जो ये चारों आकृतियां हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले है ये वृत्त। अब वृत्त किसे कहते हैं? गोल बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। जो गोल हो और बंद हो उसे क्या कहते हैं? वृत्त। अब देखिए बच्चों, आपके घर में भी वृत्ताकार कुछ आकृतियाँ हो सकती है, जैसे चूड़ी, घड़ी और थाली, ये सभी वृत्त के जैसे दिखाई देती है। तो बच्चों, गोल और बंद आकृति को कहते हैं वृत्त। अब जो दूसरी आकृति थी जिसका चंदा ने उपयोग किया था गुड्डे के चित्र को बनाने में, वो थी त्रिभुज। अब त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बच्चों, जिसके 3 भुजाएं हैं, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3। देखिए इस चित्र में कितनी भुजाएं हैं? 3। तो 3 भुजाओं वाली बंद आकृति। अब बच्चों, इसमें देखिए बंद आकृति क्या होती है? जैसे बच्चों, मैंने एक यहाँ पर चित्र बनाया है, इसमें भी 3 भुजाएं हैं, 1, 2 और 3, लेकिन ये बंद नहीं है, इसलिए ये त्रिभुज नहीं कहलाती है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जो तीसरी आकृति थी जिसका चंदा ने उपयोग किया था वो थी आयत। और आयत किसे कहते हैं? 4 भुजाओं वाली, कितने भुजाओं वाली? 4 भुजाओं वाली बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो उसे आयत कहते हैं। बच्चों, इसमें 4 भुजाएं होती है, जैसे 1, 2, 3 और 4। और वो भुजाएं कैसी होनी चाहिए? बंद। और उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है।
तो चार भुजाओं वाली बंद आकृति को जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं आयत। अब देखिए बच्चों, जो चौथी आकृति थी वो है वर्ग। चारों भुजाएं समान हो ऐसी बंद आकृति को क्या कहते हैं? वर्ग। बच्चों, वर्ग में भी चार भुजाएं होती है, 1 2 3 4, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर बराबर होती है। ये और ये चारों भुजा की लंबाई कैसी हो? बिल्कुल बराबर हो, इसे कहते हैं वर्ग। तो बच्चों, आपने समझ लिया है कि जो आयत और वर्ग में क्या अंतर है। बच्चों, आयत में भी चार भुजाएं होती है, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं ही बराबर होती है। तो बच्चों, अब देखिए, जो चंदा ने गुड्डे का चित्र बनाया था उसमें इन चारों तरह की आकृतियों का उपयोग किया था। अब हमें क्या करना है? गुड्डे के चित्र से वृत्त, आयत, त्रिभुज व वर्ग को गिनकर उसकी संख्या को तालिका में लिखना है। बच्चों, यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है, उसमें इन चारों तरह की आकृतियों की संख्या इस गुड्डे के चित्र में से गिनकर हमें इसमें भरना है। तो करते हैं बच्चों। सबसे पहले है यहाँ पर वृत्त। अब देखते हैं कि चंदा ने कितने वृत्त का उपयोग इस गुड्डे के चित्र को बनाने में किया है। तो गिनते हैं बच्चों, 1 2, ये 3 और एक 4। तो कितने वृत्त का उपयोग किया है उसने? 4। अब देखिए बच्चों, ये है त्रिभुज। त्रिभुज की होती है 3 भुजाएं। अब चंदा ने कितने त्रिभुजों का उपयोग इस चित्र को बनाने में किया है? ये 1 2 3 4 5 और 6। तो चंदा ने कितने त्रिभुजों का उपयोग किया है यहाँ पर? 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। अब देखिए बच्चों, ये आकृति है किसकी? आयत की। अब देखते हैं कि चंदा ने कितने आयत का उपयोग किया है। तो देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। अब देखिए बच्चों, ये क्या है? वर्ग। तो वर्ग का कितना उपयोग हुआ है इस चित्र को बनाने में? तो इसको हम गिनते हैं बच्चों। ये है 1 2 और 3। तो बच्चों, चंदा ने 3 वर्ग का उपयोग किया है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने जो ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, कौन कौन सी होती है ज्यामितीय आकृतियाँ? वृत्त, त्रिभुज, आयत और वर्ग की परिभाषा सीखी है। तो बच्चों, अगली कक्षा में मिलते हैं कुछ इसी तरह के उदाहरणों के साथ। आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।